गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU एग्रीकल्चरल लैब एनालिसिस में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को प्लांट में पोटेशियम निकालने का एक बहुत ही आसान और सरल तरीका एक बहुत ही आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी प्लांट में पोटेशियम निकालने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सैंपल प्रिपरेशन की। तो हमने पहले ही जैसे फास्फोरस में बताया था, फास्फोरस में जिस तरीके से हम डाई एसिड डाइजेशन करते हैं उसी तरीके से इसमें भी डाई एसिड डाइजेशन करने के बाद, और ये हमारा जो फिल्ट्रेट है ये हम लोग डाई एसिड डाइजेशन के बाद इसको फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करने के बाद ये जो 50 ml वॉल्यूम मेकअप करते हैं, तो ये हमारा एलिकॉट है। तो इस तरीके से ये फ़िल्टर करने के बाद इसका वॉल्यूम हम लोगों ने 50 ml मेकअप किया हुआ था, और इस 50 ml वॉल्यूम से मेकअप करने के बाद इसी से हम जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे कुछ निकाल सकते हैं। तो उसी से हम पोटेशियम भी निकालने जा रहे हैं। तो पोटेशियम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो हमारा स्टॉक है, इस स्टॉक से हम 5 ml एलिकॉट लेके और उसको फिर 50 ml यानी 10 टाइम डाइल्यूशन होना चाहिए, यानी 5 ml लिया और उसको 50 ml वॉल्यूमेट्रिक में उसको लेने के बाद उसका वॉल्यूम मेकअप किया, तो ये 10 टाइम डाइल्यूशन हो गया। इस तरीके से ये हमारा सैंपल रेडी हो जाता है। और उसके बाद दूसरा हमारा काम होता है स्टैंडर्ड के लिए। तो स्टैंडर्ड के लिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। पोटेशियम क्लोराइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1.9069 ग्राम एनालिटिकल ग्रेड KCl डिज़ोल्व इन 1000 ml डिस्टिल वाटर, यानी 1 लीटर डिस्टिल वाटर में हम 1.9069 ग्राम लेकर उसको डिज़ोल्व करेंगे। तो ये हमारा जो है KCl जो है 1000 ppm का बन जाएगा। ये 1000 ppm का सोल्यूशन बनेगा। इस 1000 ppm से हम फिर 100 ppm का बनाएंगे। 1000 ppm से फिर हम 100 ppm का बनाएंगे, और फिर उस 100 ppm से हम फिर 5, 10, 20, 40, 50 यानी जो रिक्वायरमेंट हो, आपका एक रेफरेंस होता है उसमें कि प्लांट में जो हमारा पोटेशियम है किस रेंज में आएगा, उस रेंज के अनुसार हम अपना स्टैंडर्ड भी बना लेते हैं। तो हम 50 ppm तक का स्टैंडर्ड बनाते हैं, और 50 ppm स्टैंडर्ड बनाने के बाद, और हमारे ये सैंपल ऑलरेडी रेडी है। इसमें 5 ml एलिकॉट लेने के बाद इसको 50 ml वॉल्यूम मेकअप किया हुआ है, और इसके बाद फिर हम और कुछ नहीं करना है, सीधे डायरेक्टली हमारा ये फ्लेम फोटोमीटर है, इस फ्लेम फोटोमीटर पे हम रीडिंग ले लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं बता रहा था स्टैंडर्ड बनाने के लिए। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा जो स्टॉक सोल्यूशन हमने बनाया था 1.9069 ग्राम KCl 1000 ml में हमने डिज़ोल्व किया था। तो ये 1000 ppm का हमारा स्टॉक सोल्यूशन बना था पोटेशियम क्लोराइड का। तो इस पोटेशियम क्लोराइड के 1000 के स्टॉक सोल्यूशन से सबसे पहले हम 100 ppm का बनाएंगे, यानी 10 टाइम डाइल्यूशन। तो 10 टाइम डाइल्यूशन का मतलब एक फार्मूला होता है N1V1 = N2V2। इस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद हमें ये मिलता है कि हम 10 टाइम डाइल्यूशन मीन्स 10 ml अगर हम लेके और 100 ml वाले वॉल्यूमेट्रिक में डिस्टिल वाटर से उसका वॉल्यूम मेकअप करते हैं, तो ये हमारा 100 ppm का स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो फिर उसके बाद हम इस 100 ppm से फिर हम जो है 5 से लेके 50 ppm के बीच में, यानी 5 स्टैंडर्ड हम बना लेंगे। तो उस 5 स्टैंडर्ड को बनाने के लिए हमने पहले ही बताया कि ये डायरेक्टली 1000 ppm से इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि जितना कम अमाउंट हम स्टैंडर्ड कैलकुलेट करके लेंगे उतना ही एरर की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए हम 100 ppm का बना के उसके बाद फिर हम जो है 5 से लेके 50 के बीच का स्टैंडर्ड, यानी 5 स्टैंडर्ड बनाते हैं N1V1 = N2V2 वाले फार्मूले से कैलकुलेट करके। तो ये जैसे देखिए हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये जैसे ये 100 ppm का था। ये 100 ppm का बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये 1000 ppm का हमारा स्टॉक सोल्यूशन था, ठीक। ये 1000 और ये 100 ml का 100 ppm का बनाना है इन 100 ml वॉल्यूमेट्रिक में, और ये 1000 से हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो ये 10 ml आ गया। तो ये 10 ml हम इस तरीके से इस मेजरिंग सिलेंडर से लेके और ये 100 ml वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, तो ये हमारा 100 ppm का स्टॉक सोल्यूशन बन जाएगा। और इस स्टॉक सोल्यूशन को बनाने के बाद फिर हम 5 से लेके 50 तक का स्टैंडर्ड बना लेंगे।
सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड और सैंपल दोनों रेडी है। और जैसा कि मैंने बताया था, प्लांट सॉइल के केस में फ्लेम फोटोमीटर चलाने के लिए कि किस तरीके से उसको चलाते हैं और उसमें किस तरीके से सेटअप रेडी करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी एक सेटअप बना के और हम लोग फिर फ्लेम फोटोमीटर पे इसकी रीडिंग ले लेंगे। और जो भी हमारी रीडिंग ppm में आएगी उसके बाद फिर हम इसको कैलकुलेट करके हम ये देख सकते हैं कि हमारे प्लांट में पोटेशियम की क्या स्टेटस है। थैंक यू वेरी मच।